Students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 4th subject communicative English. Now open your books and come on page number 15. This is chapter 2. हाँ, दूसरे चैप्टर का जो है ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है अभी ग्रामर पार्ट चलने जा रहा है। क्या है? ग्रामर इज़ फन। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। आप लोग को पता होगा कि कोई भी अगर सेंटेंस हमारे पास होता है, समझ लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ, समझ लीजिए कि यही एक सेंटेंस समझ लीजिए दीजिए, तो इसमें से जो है इसमें से कुछ पार्ट सेंटेंस का, बाकी पार्ट क्या है? प्रेडिकेट्स है। यानी सेंटेंस के जो है दो पार्ट होते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। देखिए यहाँ ग्रामर की स्टार्टिंग होती है यहाँ पे। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। देखिए क्या बोल रहे हैं? एवरी सेंटेंस यानी हर वाक्य जो होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, जिसमें पहला सब्जेक्ट होता है और बाकी का जो है दूसरा प्रेडिकेट्स होता है। ठीक है। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट वो भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, जिसको हम लोग हिंदी में विषय भी बोलते हैं। सब्जेक्ट बोलते हैं ना, विषय। उसके बारे में जो जो कोई बात कही जा रही है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। हाँ, जिसके बारे में बात की जा रही है। अ सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या बोल रहे हैं? एक सब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक पर्सन यानी इंसान, यानी कि औरत या आदमी कोई भी हो सकता है। प्लेस यानी कोई भी जगह का नाम हो सकता है। आपका गांव हो गया, आपका जिला ब्लॉक हो गया, आपका स्टेट हो गया यानी कि राज्य हो गया, आपका कंट्री हो गई, या फिर कोई अदर कंट्री हो गई। ठीक है। प्लेस का नाम आ जाए, बस नाम होना चाहिए प्लेस का। ठीक है। और थिंग या कोई वस्तु हो गई, या कोई एनिमल्स या पक्षी यानी बर्ड वगैरह का नाम आ गया। ठीक है। ये सारे जो भी रहेंगे ये सब क्या है अपने, ये जो भी दिया गया है सब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह क्या है हमारे सब्जेक्ट में आते हैं। बाकी का जो पार्ट्स रहेगा वो क्या रहेगा? प्रेडिकेट्स रहेगा। चलिए देखते हैं। प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट्स क्या है? जो प्रेडिकेट्स वो होता है जो सब्जेक्ट यानी विषय के बारे में कुछ बोल रहा हो। जैसे विषय क्या हो रहा है? विषय क्या है? विषय एक चीज़ होती है, जैसे ठीक है, ठीक है, क्या बोला? विषय क्या होता है? जैसे कि इंसान हो गया कोई, या कोई जानवर हो गया, या कोई पक्षी हो गया, या कोई वस्तु हो गई, या कोई जगह हो गया। ठीक है। ये सारी क्या अपनी सब्जेक्ट हैं। अब इस जगह या इस इंसान या इस जानवर या फिर इस पक्षी के बारे में अगर कोई बात हो रही है तो समझ लीजिए वो सारे क्या है? प्रेडिकेट्स हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी नीचे सेंटेंस जो दिए गए हैं देखिए, ये इसको उठा करके अगर यहाँ रख देंगे तो ये मिला करके एक सेंटेंस हो गया, यानी एक वाक्य हो गया। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग बीच में गैप दे दिया इतना। ठीक है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट्स है। देखिए डॉग्स, हमने क्या बोला था? इंसान हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, जगह हो गई कोई, या कोई वस्तु हो गई, वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए डॉग्स क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, इसको अगर मिला के हम पढ़ते हैं, एक्चुअली आपको मिलेगा मिला करके, यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ अलग दे दिया, बीच में गैप दे दिया। ठीक है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, इसका मतलब ये है कि जो कुत्ते होते हैं वो अनजान पर, यानी कि जिसको नहीं जानते, यानी स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों पर, यानी जिसको नहीं जानते उस पर जो है भौंकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। बाकी का पार्ट जो है वो क्या है अपना? क्या है अपना? प्रेडिकेट्स है। याद रखिएगा ये बात। देखिए चिल्ड्रन, हमने क्या बोला था कि इंसान होना चाहिए, तो ये चिल्ड्रन इंसान है ना। तो चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द पार्क, तो चिल्ड्रन हमारा क्या होगा? ये सब्जेक्ट हो गया। बाकी का पार्ट जो है प्ले इन द क्रिकेट, प्ले क्रिकेट इन द पार्क क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रेडिकेट्स। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द पार्क, यानी बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हैं, यानी मैच खेलते हैं कहाँ पे? मैदान में। ठीक है। अभी ये हमने समझ लिया अच्छी तरह से सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट्स क्या होता है। हमारे पास और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग अगर समझ लीजिए, बोलिए कि मुंबई इज द, अभी समझ लीजिए आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुंबई इज़ ए वेरी गुड प्लेस। ठीक है। क्या बोलेंगे? मुंबई इज़ ए वेरी गुड प्लेस। तो वहाँ पे जो मुंबई है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी का अगला वाला पार्ट क्या हो जाएगा? वो प्रेडिकेट्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। नाउ इन सर्कल द सब्जेक्ट्स विद द ग्रीन कैरियन एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स विद द रेड कैरियन। क्या बोल रहे हैं? इसमें जो दिए गए हैं पूरे सेंटेंस आपने देखे होंगे, इसमें से जो है सब्जेक्ट जो है उसको ऐसा सर्कल करना है आपको ग्रीन पेन से, और ये जो नीचे जो प्रेडिकेट्स रहेंगे उसको जो है ऐसे रेड पेन से ऐसे क्रॉस कर देना है, लाइन मार देना है, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। तो देखिए आप लोग को रेड और ग्रीन पेन से कुछ नहीं करना है। आप लोग क्या करिएगा कि ब्लैक पेन से इसको जो है ऐसा सर्कल कर दीजिएगा सब्जेक्ट को, और जो प्रेडिकेट्स उसको ब्लू पेन से नीचे अंडरलाइन कर दिया। हमने तो दोनों पेंसिल से कर दिया, आप लोग जो है पेन से कर लीजिए, एक ब्लैक, ये वाला ब्लैक से, ये वाला ब्लू से। देखिए नेहा क्या है? यहाँ पे नेहा सब्जेक्ट है, क्योंकि नेहा इंसान है। तो नेहा प्लेज क्रिकेट, सॉरी, नेहा प्लेज विथ हर डॉल, यानी नेहा जो है अपने गुड़िया के साथ खेलती है, जो डॉल होती है, गुड्डिन। ठीक है। तो यहाँ पे नेहा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, उसको हमने सर्कल कर दिया। बाकी का पार्ट क्या है? प्रेडिकेट्स, उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। चलिए दूसरे पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा।
द क्रो, देखिए यहाँ पे क्रो जो होता है, ये क्रो कौवे के साथ में ही दा लगा, क्योंकि कहीं भी एनिमल या पंक्षी वगैरह आते हैं तो उसके पहले अगर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम दा लगा देते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम डिटरमाइनर बोलते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। तो दा और क्रो मिला करके क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ कौवे की बात हो रही है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे ये पक्षी है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। बाकी का जो फ्लीव अवे यानी इस ये दूसरा क्या है हमारा प्रेडिकेट्स है, तो इसका मिलाकर क्या हो जाएगा, द क्रो फ्लीव अवे, यानी कौवा जो है दूर उड़ गया। तो यहाँ पे द क्रो हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया, बाकी का पार्ट क्या प्रेडिकेट्स है। चलिए नेक्स्ट, वी आर वेटिंग फॉर द बस, यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब अपना क्या है, सब अपना हाँ क्या है, सब्जेक्ट है। वी है सब्जेक्ट, इसको हमने सर्कल कर लिया। बाकी का जो पार्ट है क्या है, प्रेडिकेट्स है, आर वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। वी यानी कौन, इंसान हम लोग है ना, तो यहाँ पे वी को हमने सर्कल कर दिया सब्जेक्ट को, बाकी का पार्ट्स क्या है, वेटिंग फॉर द बस को आर वेटिंग फॉर द बस, ये प्रेडिकेट्स है। इसका अर्थ हो जाएगा वी आर वेटिंग फॉर द बस, यानी हम जो है बस का इंतजार कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, द स्कूल वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुल्ली, अभी देखिए द स्कूल क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो गया, स्कूल जगह का नाम है ना यहाँ पे कोई, तो देखिए हमने द स्कूल को सर्कल कर लिया, बाकी का जो वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुल्ली, इसको जो हमने अंडरलाइन कर दिया, यानी ये क्या है, प्रेडिकेट्स है। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, द स्कूल वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, यानी स्कूल को जो बहुत ही अच्छे तरह से सजाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा, चिराग वेंट टू द दिल्ली विथ हिज फादर, देखिए यहाँ पे चिराग क्या है, देखिए स्टार्टिंग में सब्जेक्ट यही है चिराग, इसको हमने सर्कल कर लिया। वेंट टू द दिल्ली विथ हिज फादर, यानी ये जो बाकी का पार्ट है ये क्या है, प्रेडिकेट्स है। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली बीच में है, तो ये ना सोचिएगा कि जगह का नाम आ गया तो ये भी सब्जेक्ट है, नहीं, स्टार्टिंग में आना चाहिए। यहाँ पे हमने देखिए स्टार्टिंग में लगाए हैं चिराग, जो भी पहला वर्ड रहेगा ऐसे स्टार्टिंग में लगाया रहेगा, इंसान हो गया, जानवर हो गया, या कोई पक्षी हो गया, या कोई वस्तु हो गई, ठीक है, या कोई जगह का नाम हो गया, स्टार्टिंग में जो आएगा वो सब्जेक्ट रहेगा, बाकी का पार्ट जो रहेगा वो प्रेडिकेट्स रहेगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, अच्छी तरह से आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी का पार्ट जो हम लोग अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।